नहीं जी, हम ये बच्चा नहीं रख सकते। हमारे पहले ही 2 बच्चे हैं और इतनी महंगाई में 3-3 बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे हम। पिंकी, जैसे हम 2 बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं वैसे तीसरे बच्चे का भी हो जाएगा। नहीं जी, मुझे तीसरा बच्चा नहीं चाहिए। ठीक है, तुम एक बार माँ से बात कर लो। अगर माँ कह दे कि तीसरा बच्चा नहीं चाहिए तो ठीक है। अरे, ये क्या बात हुई? बच्चा मुझे नहीं चाहिए और मैं माँ जी से बात क्यों करूं? और आपको क्या लगता है माँ जी ये कहेंगी कि मैं ये बच्चा ना करूं? मैं माँ जी को इस बारे में कुछ नहीं बता सकती। पिंकी, मेरी बात को समझो। माँ को तो बताना पड़ेगा। अगर कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो फिर भी तो हमें परेशानी होगी। फिर हॉस्पिटल भी तो जाना पड़ जा सकता है। तो अच्छा रहेगा हम पहले से ही माँ को सब बता दें। मुझे लगता है माँ को सब बता देना चाहिए। ठीक है, मैं ही बात कर लेती हूँ माँ जी से। कुछ समय बाद, क्या माँ जी को बताना सही रहेगा? क्या हुआ बहू, कुछ काम था क्या? वो क्या है ना माँ जी, मैं अब तीसरा बच्चा नहीं चाहती। इतनी महंगाई के समय में कैसे होगा 3-3 बच्चों का पालन पोषण। क्या बहू, सच में तुम माँ बनने वाली हो? अरे बहू, ये तो बहुत खुशी की बात है। इसमें इतनी चिंता करने वाली क्या बात है? पहले के टाइम में हम सब 6-6 बच्चों को पाल लिया करते थे और आजकल तुम 3 बच्चों में ही घबरा जाते हो। माँ जी, अब पहले जैसा समय नहीं है। अब तो कोई 2 बच्चे भी नहीं करता। माँ जी, भगवान जी ने मुझे बेटा भी दिया है और बेटी भी दी है। प्लीज मुझे तीसरा बच्चा नहीं चाहिए। अभी तो माँ जी ज्यादा समय भी नहीं हुआ है। अभी तो बस 1 ही महीना हुआ है। माँ जी, मैं ये बच्चा नहीं रखना चाहती। हे ईश्वर, ये तेरी कैसी लीला है। एक मेरी बेटी है जो 10 सालों से बच्चे के लिए तरस रही है। 10 साल से भगवान तूने उसकी गोद सुनी रखी है, और एक यहाँ जहाँ बच्चे की जरूरत नहीं है वहाँ पर आप बच्चा दे रहे हो। पिंकी बहू, एक बात कहूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो? हाँ माँ जी, कहो। ना जाने मेरी बेटी ने कौन से पाप किए हैं जो वो इस कर्म में भोग रही है। कितने व्रत, कितने उपवास करती है मेरी बेटी। पत्थर पत्थर तक को पूजा है मेरी बेटी ने, लेकिन भगवान को मेरी बेटी पर तरस नहीं आता। सही कहा माँ जी आपने। मुझे भी इस बात पर बहुत दुख होता है। लेकिन मम्मी जी, मधु दीदी ने और जीजा जी ने अपने सारे टेस्ट करवाए हुए हैं। जब उन दोनों में कोई कमी नहीं है माँ जी, जब ईश्वर की इच्छा होगी तब दीदी की गोद भर जाएगी। पता नहीं कब होगी ईश्वर की मर्जी। बहू, अगर बुरा न माने तो एक बात कहूँ? हाँ माँ जी, कहो। बहू, मैं तेरे से कहती हूँ ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर तू ये बच्चा नहीं चाहती है तो तू अबॉर्शन मत करा। क्यों ना तू इस बच्चे को पैदा करके अपनी ननद को दे दे। इससे मेरी बेटी की भी गोद सुनी नहीं रहेगी और उसको भी कोई माँ कहने वाला इस दुनिया में होगा। माँ जी, आप ये क्या कह रही हो? आपको पता भी है? हाँ बहू, मैं ये सब बातें बहुत सोच समझ कर बोल रही हूँ। बहू, तू ये बच्चा पैदा करके अपनी ननद को दे दे। उसे बच्चे की बहुत जरूरत है। अरे तुम्हारे जरिए ही सही मेरी बेटी और दामाद को माँ बाप बनने का सुख तो मिलेगा। माँ जी, आप मेरी बात को समझिए। दीदी में और जीजा जी में कोई कमी नहीं है। आज नहीं तो कल वो माता पिता जरूर बन जाएंगे। और कल को माँ जी दीदी की अपनी संतान होगी तो क्या वो मेरे बच्चे को उतना ही प्यार दे पाएंगी जितना वो अपने खुद के बच्चों को देंगी? माँ जी, आप मुझे गलत मत समझना। या मैं अपना बच्चा दीदी को देना नहीं चाहती या मैं उनका अच्छा नहीं चाहती। मैं तो बस आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ बस, जो दुनिया में हो रहा है। जब अपनी खुद की संतान हो जाती है ना माँ जी, तब कोई भी माता पिता गोद लिए हुए बच्चे को प्यार नहीं करते। माँ जी, समझने की कोशिश करिए। मुझे बच्चा देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फिर मुझे बच्चे के भविष्य की चिंता है। तुम्हें इस बच्चे की भविष्य की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम जानती हो ना मेरी बेटी कैसे घर में है। मेरी बेटी ठाट बाट से रखेगी बच्चे को, और तुम्हारी वजह से बहू मेरी बेटी और दामाद को माँ बाप बनने का सुख मिलेगा। ठीक है माँ जी। मधु, मेरी बात पर यकीन करो। मुझे नहीं पता कि मम्मी पापा ने तुम्हें क्या कहा है या तुमने क्या सुना है, लेकिन जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा ये बात बताओ, मैंने तुम्हें कभी कहा है हमें बच्चा क्यों नहीं है या मुझे बच्चा चाहिए? देखो मधु, हम दोनों को एक साथ रहना है। हमें एक दूसरे को समझना होगा। तुम ऐसे ही किसी की बातों पर विश्वास मत किया करो।
लेकिन माँ जी बिल्कुल सही कह रही थी, आप इस घर के इकलौते बेटे हो, आपकी कोई संतान नहीं है। माँ जी बाबूजी को दुख तो होता ही होगा, शायद इसीलिए वो आपकी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। देखो मधु, बच्चा हो या ना हो, लेकिन तुम ही मेरी पत्नी हो और तुम ही मेरी पत्नी रहोगी। लेकिन मधु, तुम्हें भी थोड़ा स्ट्रांग बनना होगा। तुम उन सबकी बातों को अपने दिल पर मत लगाया करो। अरे मम्मी का फोन। हेलो। मधु, हाँ मम्मी बोलो, मैं सुन रही हूँ। मधु तो बिजी तो नहीं है बेटा? तेरे से एक जरूरी बात करनी है। नहीं मम्मी, मैं बिजी नहीं हूँ, आप बताओ क्या बात करनी है। मेरी बात सुन मधु, तेरी भाभी माँ बनने वाली है। क्या? तीसरी बार? अच्छी बात है मम्मी ये तो। पर बेटा वो कर तो नहीं रही, आई थी वो मेरे पास, बोल रही थी इतनी महंगाई है, कैसे होगा 3-3 बच्चों का पालन पोषण। बोल रही थी मुझे नहीं रखना ये बच्चा, मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। देखा मम्मी, जहाँ पे जरूरत नहीं है वहाँ पर तो भगवान कितना दे रहे हैं। एक यहाँ पर पूरे 10 साल हो गए हैं मुझे बच्चे के लिए तरसते तरसते, लेकिन भगवान को मुझ पे तरस नहीं आ रहा है मम्मी। पता नहीं क्या गलती हुई है हमसे, लेकिन बेटा भगवान के आगे किसकी चलती है। नहीं मम्मी, मुझे भी चाहिए अब ये सुख, मुझे भी माँ बनना है। मैं भी चाहती हूँ मम्मी कोई मुझसे माँ बोले। हाँ बेटा, मैंने इसीलिए फोन किया है तेरे पास। मेरी बात सुन, तेरी भाभी ये बच्चा नहीं चाहती, मैं सोच रही हूँ क्यों ना ये बच्चा तू ले ले। क्या क्या कहना चाह रहे हो मम्मी? मैं समझी नहीं कुछ। मैंने तेरी भाभी को कहा है तू ये अबॉर्शन ना कराए और ये बच्चा पैदा करके वो तुझे दे दे। बेटा बच्चा गिराना भी एक पाप होता है, इसके लिए भगवान कभी माफ नहीं करते। इससे बेटा तेरे भाई भाभी भी पाप करने से बच जाएंगे और तेरी भी गोद भर जाएगी। जैसे ही बच्चा पैदा हो जाएगा ना तो तू इसे गोद ले लेना, तू ही उसकी माँ कहलाएगी। दुनिया में ऐसी कितनी औरतें हैं बेटा जो माँ नहीं बन पाती। अरे कितनी औरतें तो अनाथ आश्रम से बच्चे गोद लेती हैं, लेकिन ये तो तेरे भाई की औलाद है, अपना ही अंश है। बच्चे को जन्म देने से ही माँ नहीं बना जाता बेटा। जानती है ना, यशोदा मैया ने कान्हा जी को पाला था, जैसे माँ देवकी ने कान्हा जी को जन्म दिया था और माँ यशोदा ने उसे पाला था। ऐसे ही जिस बच्चे को तेरी भाभी जन्म देगी बेटा, उस बच्चे का तू पालन पोषण करना, तू ही उसकी माँ कहलाएगी। क्या सच में मम्मी, भाभी मुझे दे देंगी अपना ये बच्चा? क्या वो बच्चा मेरा होगा? हाँ बेटा, तेरे भाई ने भी और तेरी भाभी ने भी, दोनों ने हाँ कर दिया है। अच्छा मम्मी सच में? मम्मी मैं इनको बताती हूँ, फिर ये और मैं आते हैं आपके पास। हाँ बेटा, तू एक बार आ जा दामाद जी को लेकर, फिर तुम दोनों आकर यहाँ पर बात करोगी ना तो सब सही होगा। और हाँ, दामाद जी को कहना वो सबसे पहले अपने मम्मी पापा से बात करेंगे। हमें किसी से कोई बात नहीं करनी है, बस मैंने आपको कह दिया ये बच्चा हम लेंगे तो बस कह दिया। हम उस बच्चे को गोद लेंगे, वो बच्चा हमारा होगा, हम उस बच्चे के माता पिता कहलाएंगे। देख बेटा, तेरे सास ससुर को इस बारे में पता होना चाहिए। मम्मी आप जानती ही क्या हो मेरी सास ससुर के बारे में? अरे वो इस लायक है ही नहीं जो उन्हें कुछ बताया जाए। मम्मी ये सब छोड़ो और आप भाभी का ध्यान रखो, हम आते हैं आप सबसे मिलने के लिए। अच्छा ठीक है बेटा, जल्दी आना। सुनिए जी, भगवान ने हमारी सुन ली, अब हम भी माता पिता बनने वाले हैं। हमारे घर में भी छोटा बच्चा आने वाला है जो मुझे माँ और आपको पिता कहेगा। मेरी भाभी माँ बनने वाली हैं, लेकिन उसे वो बच्चा नहीं चाहिए, इसलिए माँ ने कहा कि वो बच्चा पैदा करके मुझे दे दें। हम उस बच्चे के माता पिता बनेंगे, हम उस बच्चे को गोद लेंगे।